बैक्टीरिया में कई प्रकार के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं और यह रिप्रोडक्शन अलग अलग टाइप के होते हैं और इन्हीं अलग अलग रिप्रोडक्शन के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले रिप्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहला रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसे वर्धी प्रजनन भी कहते हैं। बैक्टीरिया की इस रिप्रोडक्शन को मुकुलन या बडिंग कहा जाता है। इसमें एक पैतृक बैक्टीरिया के बिसाइड में एक उभार उत्पन्न होता है और यह उभार धीरे धीरे वृद्धि करने लगता है और वृद्धि करने के दौरान पैतृक बैक्टीरिया से अलग हो जाता है। इसके बाद वर्धी प्रजनन में एक और रिप्रोडक्शन आता है, जिसे बाइनरी फिजन कहा जाता है या द्विखंडन विभाजन। इस रिप्रोडक्शन के अंतर्गत एक वयस्क बैक्टीरिया सबसे पहले तो आकार में वृद्धि करता है और यह अपना आकार बढ़ाता है और इसके बाद इसके आकार में वृद्धि हो जाने के बाद इसके डीएनए में विखंडन होने लगता है और इस प्रकार यह धीरे धीरे कंट्रैक्शन बनाने लगता है और कंट्रैक्शन के बाद यह दो विभाजित डॉटर सेल्स में बदल जाते हैं। बैक्टीरिया में इसी तरह एक और दूसरा रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। इसके अंतर्गत बाय इंडोस्पर्मिक होता है। इंडोस्पर्म के माध्यम से यह बैक्टीरिया, हालांकि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन बैक्टीरिया अपने आप को बचाए रखता है। बैक्टीरिया के बाहरी खोल में डिपिक्लोनिक एसिड पाया जाता है और यह डिपिक्लोनिक एसिड इसको बाहरी वातावरण के प्रतिकूल परिस्थितियों में बचाए रखता है, जिसके कारण बैक्टीरिया अपने आप को बचाए रखता है। इसी तरह दूसरे रिप्रोडक्शन में सिस्ट के माध्यम से होता है। इस तरह के रिप्रोडक्शन में कोकाई नामक बैक्टीरिया आते हैं, जिसके अंतर्गत ये प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए अपने चारों ओर लसलसा पदार्थ स्रावित करते हैं। फिर इसके बाद यह बैक्टीरिया अनुकूल परिस्थितियां आने के बाद यह आमरण समाप्त हो जाता है और समाप्त होने के बाद यह अपने आप को बचाए रखने के कारण सिस्ट के रूप में मुक्त हो जाता है। इसी तरह बैक्टीरिया में एक और रिप्रोडक्शन होता है, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। प्रकार के रिप्रोडक्शन को कंजुगेशन या संयुग्मन कहा जाता है, जिसके अंतर्गत दो बैसिलस बैक्टीरिया आपस में फिमरी और पिलाई के माध्यम से एक दूसरे से चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद फिमरी और पिलाई के माध्यम से एक कंजुगेशन ट्यूब का निर्माण होता है और कंजुगेशन ट्यूब के माध्यम से एक डीएनए का खंड दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है और दूसरा बैक्टीरिया इसे ग्रहण करता है। जो डीएनए का खंड डोनेट करता है वह डोनर और जो ग्रहण करता है वह रिसेप्टर होता है और इस प्रकार दोनों में गुण उत्पन्न होता है, जिसके कारण बैक्टीरिया अपना अस्तित्व बनाए रखता है। इसी तरह के रिप्रोडक्शन एक और भी पाया जाता है, जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इसमें इस प्रकार बैक्टीरिया के एक डीएनए का खंड दूसरे बैक्टीरिया में चला जाता है और दोनों में गुण एक समान हो जाता है और इसी तरह दोनों में गुण एक समान होने के कारण निचले वाला बैक्टीरिया का विभाजन होने लगता है और इस प्रकार के विभाजन को ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। इस तरह एक और स्पेशल रिप्रोडक्शन पाया जाता है, जिसे ट्रांसडक्शन कहा जाता है। इस रिप्रोडक्शन के अंतर्गत वायरस जिम्मेदार होते हैं। खूब बहुत से वायरस जीवाणु भोजी होते हैं, जिसके अंतर्गत बैक्टीरिया को खाने लगते हैं और बैक्टीरिया के डीएनए वायरस के जीनोम से जा मिलते हैं और इस प्रकार इस जीनोम के मिलने के बाद जब वायरस दूसरा बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो उसके अंतर्गत इस बचे हुए जीनोम बैक्टीरिया के दूसरे प्रोडक्शन में आ जाते हैं और इस प्रकार दूसरा बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करके एक और नया रिप्रोडक्टिव बैक्टीरिया बनाने लगता है और इसी तरह दो नए बैक्टीरिया का जन्म होता है। सो फ्रेंड्स, फिलहाल इस प्रकार वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।